हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों जो हमने बैच एक स्टार्ट किया था साबूत में अंतिम की डे आज उसका 3 है। एक बार अपने एंड से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ और एक बार लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मेरा मोटिवेशन साथियों बढ़ सके। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साइड में जो घंटी लगी है उसे एक बार ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे एंड से आप हर नोटिफिकेशन साथियों पहुंचती रहे। चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं साथियों, भाजकता के नियम किस प्रकार से मुझे फॉलो करना है। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए साथियों। देखिए भाजकता के नियम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 की भाजकता। इसे 2 की भाजकता क्या होती है। भाजकता हमेशा इकाई अंक हमारा कितना होना चाहिए। देखिए इकाई अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 या 8, ये अंक होने चाहिए। 2, 4, 6, 8 होने तभी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए ऑप्शन दिया गया है वो आपको 6, 8, 7, 2, 5। उसके बाद दिया गया है बी ऑप्शन दिया गया है आपको 3, 2, 4, 6, 4। सी ऑप्शन दे रहे हैं आपको 5, 6, 8, 7, 4। उसके बाद डी ऑप्शन दिया जा रहा है मान लीजिए 18 और 44 और 22, ये चीज़ दी गई है साथियों। फिर बोला गया कौन सी संख्या नहीं है, कौन सी नहीं है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन 2 से विभाजित नहीं है। अभी मैंने बोला था या तो 2 या 0 या 4 या 6, 8, तब भी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो संख्या ये तो डायरेक्ट ही ऑप्शन गलत हो गया, हमारी 2 से विभाजित नहीं हुई। ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, इसमें भी और ये भी संख्या। मान लीजिए यहाँ पे 4, 6 करिए तब भी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों। अगला क्वेश्चन है 3 की भाजकता किस प्रकार से होती है। तीन की भाजकता होती है साथियों भाजकता अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अंकों योग 3 के पहाड़ में आना चाहिए। हमेशा 3 की भाजकता होती है, अंकों का योग 3 के टेबल में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा, जैसे ए ऑप्शन दिया गया है 6, 3, 4, 2, 2, 4, यही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है आपको 3, 9, 5, 1, 7, 2। सी ऑप्शन दिया गया है आपको 2, 6, 4, 2, 5, 1। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है आपको 4, 1, 2, कितना फिर दिया गया है ना 3, 2, 2, 3 दिया गया, फिर लास्ट में 3 भी है। फिर बोला गया है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। देखिए जैसे ही इसका रिजल्ट जैसे हम जोड़ेंगे 6, 4, 10, 13 और 2, 15 और 15 और 6 कितने हो जाएंगे 21। 2 और 4 कितने 6, 21। तो 21 क्या हमारी 3 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित हो। इसी प्रकार जैसे ही हम ये बी ऑप्शन जोड़ेंगे तो हमारे रिजल्ट हमारा 27 हो जाएगा।
क्या 27 संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है। सी ऑप्शन हमारा जैसे ही जोड़ेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा हमारा 20, और डी ऑप्शन जैसे ही हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा? 15। तो संख्या हमारी ये भी विभाजित है 15, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारी नहीं विभाजित होगी। क्वेश्चन में पूछा है कौन सी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? क्वेश्चन हमारा इसी में क्या बनता है, 3 पर ही एक और क्वेश्चन करवाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा 6978 स्टार दिया गया, फिर उन्होंने 6765 में स्टार के स्थान पे क्या रखा जाए? कौन सा अंक रखें जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो? कितने से? 3 से। रखें 3 से विभाजित हो। ये क्वेश्चन है हमारा 6978, उसके बाद 765 दिया गया है। स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखें जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो? जैसे ही हम इस सारी नंबर ऑफ को जोड़ेंगे तो रिजल्ट मेरा मिल जाएगा 48। 48 देखिए 3 से पूरी विभाजित है साथियों संख्या। तो सबसे कम मुझे क्या रखनी चाहिए? मुझे 0 रखनी चाहिए, तो संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। रखने को तो हम 3 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, तब भी संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित होगी। अभी हम सिर्फ मुझे 0 ही रखना है, तो संख्या हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 4 की विभाजकता क्या कहती है? देखिए 4 की विभाजकता होती है इकाई और दहाई की अंकों में 4 का पूरा भाग जाना चाहिए। भाजकता अंतिम 2 अंकों में कितने का? 4 का भाग जाना चाहिए। चलिए का भाग जाना चाहिए, 4 का भाग अंतिम 2 अंकों में पूरा 4 का भाग जाना चाहिए। तो मान लीजिए हमारे ऑप्शन दिया जा रहे हैं आपको। कितने ऑप्शन दे रहे हैं? एक ऑप्शन है हमारा 7896 फिर बी ऑप्शन दिया गया है। इतनी लंबी संख्या पूरी नहीं विभाजित करेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में भाग देंगे। फिर 678869336। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है आपको 74988, फिर दिया गया 628। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है आपको, सॉरी कितना दिया गया, संख्या गलत होगी क्या?
7489। इन्होंने संख्या यहाँ पे कितनी दी है, 3 4 और 4 2, ये संख्या हमारी है। डी ऑप्शन दिया गया है 6 7 7 9 8 8, दो बार दिया गया 6 2 8। फिर बोला गया है कि कौन सी संख्या नहीं है। कौन सी संख्या नहीं है, तो देखिए ये भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित, लास्ट में 2 अंकों में इसे डिविजन करना है। लास्ट के 2 अंकों में भाग करना है 4 का। ये भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये क्या संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी, नहीं होगी। 42 28 हमारी संख्या हो जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा, जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर इसी में 2 जीरो इस ऑप्शन में जोड़ दिए जाएं तो क्या संख्या 4 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि हमारी 100 हो जाएगी संख्या। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि 5 की भाजकता किस प्रकार से है। जैसे 5 की भाजकता होती है, हमेशा 0 और 5 होना चाहिए। भाजकता या तो हमेशा इकाई अंक हमेशा कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो हमारा 5 होना चाहिए। ऐसे ऑप्शन दिए जा रहे हैं आप सभी को। ऑप्शन है हमारा कितना, 2315 या 315। बी ऑप्शन है कितना, 507 500 कितना है 5 या 720। सी ऑप्शन है आपके पास 1811 8, और ये कितना है 821। यही ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल। फिर बोला गया डी ऑप्शन कितना दिया गया, डी ऑप्शन दिया गया 15 और 95, 1595 दिया गया। फिर बोला गया इसमें कौन सी संख्या जो 5 से विभाजित नहीं है, पूछ लिया जाए, नहीं है। तो क्या 5 है, बिल्कुल है। ये 0 है, बिल्कुल है। ये संख्या हमारी सी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट हमारा ना तो 0 है ना है 5, इसमें है, बिल्कुल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कितनी कि इस संख्या नहीं 5 से विभाजित होगी। उसके बाद आते हैं 6 की भाजकता। देखिए 6 की भाजकता क्या होती है। 6 की भाजकता होती है साथियों, भाजकता हमेशा देखिए 6 की भाजकता होती है 2, जो भाजकता ये तो 2 की भाजकता लगनी चाहिए, 2 की भाजकता और 3 की भाजकता। दोनों लगनी चाहिए, 3 और 2 की दोनों। 2 की भाजकता भी लगनी चाहिए और 3 की भाजकता लगनी चाहिए, तभी हमारी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए संख्या हमारी है, ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन हमारा एक है 32 32 5 5 3 और 2
3 दी गई है। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है। सेकंड संख्या हमारी क्या है 825326, यही है बिल्कुल। सी ऑप्शन है साथियों संख्या हमारी 73 और 2534। डी ऑप्शन दिया गया है आपको 82 और 5328। देखिए अभी मैंने बोला था क्या 2 की भाजकता भी लगनी चाहिए और 3 की भाजकता दोनों फॉलो होनी चाहिए। क्या ऑप्शन इसमें सबसे पहले 2 की भाजकता चेक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ये तुम्हें क्योंकि 2 है इसमें तो ये तो लग ही नहीं सकती है ऑप्शन। अब ये चीज़ चेक करेंगे इसमें। इसका जैसे ही हम रिजल्ट जोड़ेंगे तो क्या 26 आएगा। जैसे ही हम रिजल्ट जोड़ेंगे वैसे ही 26 आएगा। इसका जैसे रिजल्ट जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 24 आ जाएगा। इसका रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा, इसका जैसे ही हम रिजल्ट जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। अब देखेंगे क्या 24 3 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। 28 क्या संख्या हमारी 3 से पूरा भाग जाएगा। 28 कितनी 28 ही रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल। 28वीं संख्या हमारी विभाजित होगी। और क्वेश्चन में पूछा गया था कितना, तो हमारी संख्या हमारी कौन सी विभाजित होगी। तो संख्या हमारी ये भी नहीं विभाजित होगी साथियों, तो ये भी संख्या हमारी रॉन्ग हो जाएगी। 28 हमारी 3 सत्तू 28 तो नहीं होगी। तो दोनों ऑप्शन हमारे कौन कौन से नहीं विभाजित होंगे, ना तो ए ऑप्शन और बी नहीं डी ऑप्शन दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए कि 7 की भाजकता किस प्रकार फॉलो करनी है। देखिए 7 की भाजकता होती है अंतिम अंक को हटाकर उसका दोगुना घटाएं। अब जब तक घटाना है जब तक 0 या 7 की टेबल में ना आ जाए। जैसे मान लीजिए 7 की भाजकता है, संख्या घटानी है मुझे, संख्या अंतिम अंक को हटाकर उसका दुगुना घटाएं। अंतर कितना आना चाहिए, या तो 0 आए या 7 की टेबल में आना चाहिए, 7 के पहाड़े में आना चाहिए। संख्या मान लीजिए हमारी कितनी है, अभी इन्होंने दिए संख्या 7 और 6 7 8 9 उसके बाद कितनी है दिया है 4 3। तो मैंने बोला था अंतिम अंक को हटाकर उसका दुगुना, अंतिम अंक को हटाया उसके बाद उसका दुगुना 6 हो गया। ऐसे ही घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 8। उसके बाद यहाँ पे भी 8, फिर 7 और 6 संख्या हमारी ये प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद जस्ट फिर इसका यही प्रक्रिया फिर से फॉलो करनी है, उसका दुगुना घटाएंगे। कितना 2 बचा, यहाँ पे 7 और 6, फिर उसका दुगुना घटाएंगे
ना 3 बचेगा, सॉरी 4 3 7 और कितना 7 6 8। उसके बाद फिर से यही संख्या में जस्ट उसका दुगना घटाएंगे, 7 8 6 और 7, इसका दुगना घटाएंगे तो कितना बना गया 6 और 8 7। उस लास्ट अंक संख्या को फिर से दुगना घटाएंगे ना 4 और 7, फिर से दुगना हटा के उसका दुगना घटाएंगे, संख्या को हटाकर दुगना। क्या 70 संख्या हमारी 7 से विभाजित है? बिल्कुल 7 की टेबल में आती है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तब भी संख्या हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित होती। इस प्रक्रिया से हमें सोल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बातें बिल्कुल डेफिनेट समझ में आ गई होंगी। उसके बाद 8 की भाजकता। देखिए 8 की भाजकता किस प्रकार से मुझे फॉलो अप करनी है। इकाई और दहाई और सैकड़ा, अंतिम के 3 अंकों में हमेशा 8 का पूरा भाग अगर जाए तो संख्या पूरी विभाजित होगी। जैसे आठ की भाजकता अंतिम 3 अंकों में अंतिम 3 अंकों में 8 से भागते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या क्या है हमारी, 8 की भाजकता पढ़ रहे हैं। जैसे ऑप्शन दे रहे हैं आपको, पहली संख्या हमारी ऑप्शन दे रही है कितनी है, 7 6 8 7 4। उसके बाद 3 और 2 8 3 2 8। उसके बाद ये 4 6 9 4 6 9 8 1 नहीं सॉरी 7 है, 7 2 और 6 4। सी ऑप्शन दिया गया है आपको, 7 6 8 4 5 6 फिर 80। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है 8 4 7 और 3 9 6 7 4। ये संख्या देंगे। मैंने बोला था अंतिम के 3 अंकों में इकाई और दहाई और सैकड़ा पूरी विभाजित होने चाहिए। जैसे लास्ट के 3 डिजिट नंबर ऑफ 3 में 8 का पूरा भाग जाना चाहिए तो संख्या भाग से जाएगी। 8 4 8 चौक 32 और 1 का 8, तो ये संख्या बिल्कुल 8 से विभाजित होगी। 8 दूनी 24, 2 बचा और कितना है 24 हो गया, 8 3 24, 8 दूनी 8 16 8 3 24 और 2 बचा फिर भी 8 3 24। ये भी संख्या फुल भाग होगी साथियों संख्या। उसके बाद क्या 680 संख्या 680 8 से विभाजित होगी, बिल्कुल विभाजित होगी। उसके बाद 674 क्या विभाजित होगी, नहीं होगी। जैसे ही 8 का भाग देंगे तो संख्या 674 नहीं विभाजित होगी। तो संख्या हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो 8 से विभाजित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 9 की भाजकता।
9 की भाजकता होती है साथियों, अंकों का योग 9 की टेबल में आना चाहिए, 9 के पहाड़े में। जैसे मान लीजिए लिखवा देता हूँ 9 की भाजकता, अंकों का योग 9 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में हमेशा आना चाहिए। जैसे संख्या में दे रहे हैं आपको अभी 6 9 और 3, 6 9 3 4 5 6, 4 5 6 3। फिर बोला गया संख्या विभाजित होगी या नहीं। जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा कितना मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए संख्या हमारी 9 6 3 4 5 और 6 है, यही संख्या है। जैसे ही हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा कितना बन जाएगा, 9 6 कितने 15, 15 3 कितने 18, 18 और 4 कितने 22, 22 और 5 कितने हो जाएंगे 22, कितने 27 और 27 और 6 कितने हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा। संख्या बिल्कुल सही है, 4 और 5 6, लास्ट में 3 और दिया गया है। अब संख्या पूरी होगी। देखिए 9 6 कितने हो गए 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 5 27, 27 और 6 कितने हो जाएंगे 33, और 33 और 3 कितने हो जाएंगे 36। क्या 36 हमारी 9 की टेबल में जाती है? बिल्कुल संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। यहीं पर अगर ऐड कर दिए थे 4, जैसे मान लीजिए हमने 4 और ऐड कर दिए तो संख्या हमारी कितनी होगी 39। तो क्या 39 संख्या विभाजित होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो अभी क्वेश्चन में इतना ही पूछा है तो इतना ही रहने दीजिए। संख्या है या नहीं? बिल्कुल संख्या है। किस संख्या है? बिल्कुल है। उसके बाद 9 के बाद आते हैं 10 की भाजकता। 10 की भाजकता होती है भाजकता, इकाई अंक हमेशा 0 होना चाहिए, तभी संख्या हमारी ऑप्शन में है। मान लीजिए 110, मान लीजिए बी ऑप्शन है हमारा 150, सी ऑप्शन दिया गया मान लीजिए 115 और डी ऑप्शन दिए रहे हैं आपको 180। इसमें पूछा गया कि कौन सी संख्या हमारी 10 से विभाजित नहीं होगी। तो क्या 110 संख्या विभाजित होगी? बिल्कुल होगी। क्या 150 संख्या बिल्कुल विभाजित होगी? भाग देंगे। क्या 115 विभाजित होगी? नहीं होगी। क्या 80 होगी? बिल्कुल होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना सी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल डेफिनेट आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम 11 की भाजकता क्या होती है। देखिए 11 की भाजकता होती है सम और विषम स्थानों का योग है, योग घटाएं या तो 0 या 11 की टेबल में आना चाहिए, 11 के पहाड़े में। जैसे 11 की भाजकता सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, स्टार लगा देना बढ़िया से। ग्यारह की भाजकता देखिए सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान योग
हमेशा अंतर कितना होना चाहिए, 0 या 11 का पहाड़ा, ये चीज़ होनी चाहिए, तभी संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए एक संख्या है हमारी, अभी दे रहे हैं 5 2 3 2, उसके बाद दी गई 3 4, ये संख्या है, यही संख्या है। उसके बाद और अंक दिए हैं, यहाँ पे छोटा थोड़ा लिखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 2 3 2, पहले 5 दिया गया, 5 2 3 2, उसके बाद दिया गया संख्या 3 4 5 8। फिर मैंने बोला था सम स्थान और विषम स्थानों का, संख्या नहीं साथियों, सम और विषम स्थानों का जो योग होता है वो हमेशा 0 आना चाहिए। जैसे ये वाला और ये बॉक्स बना लीजिए। जैसे ही हम जोड़ेंगे 5 3 कितने 8 और 8 3 कितने 11, 11 और 5 हमारे कितने 16 हो जाएंगे, 11 5 16। यहाँ पे इसी प्रकार ये संख्या जोड़ेंगे तो कितने 2 और 2 कितने 4 हो जाएंगे, 4 और 4 कितना 8 हो जाएंगे, और 8 और 8 16। तो हमारा रिजल्ट कितना बन जाएगा यहाँ से 0। क्या संख्या विभाजित होगी? बिल्कुल संख्या विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को 11 की भाजकता में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। देखिए क्वेश्चन है एक और करवाते हैं, 7/3 उसके बाद कितना दिया गया है 8। y के स्थान पर कौन सा अंक रखें? रखें 11 से विभाजित हो। देखिए मुझे संख्या हमारी 7/3/8 ये संख्या, अभी मैंने बोला था सम और विषम स्थानों का मुझे योग करना है। तो हमारा कितने 7 और 3 कितने 10 और 3 18। कौन सा अंक रखें जो 22 के स्थान पे जो हमारा 18 हो जाए? तो हम क्या 9 रखें तो बिल्कुल हो जाती है संख्या हमारी। 9 + 9 कितने 18। तो 22 का मान हमारा कितना हो जाएगा 9। तो 18, तो रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो 22 का रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा, 22 के स्थान पे हम 9 रखें तो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक बातें समझ में आई होंगी। चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। अंत में आप सभी से मैं यही कहूँगा कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आँखों में आँखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं साथियों। थैंक यू, जय हिंद।